आप जाओगे, सारे के सारे जो बड़े शहर हैं वो सिर्फ पर प्रांतियों के कर्म से ही चल रहे हैं, उन्हीं की ऊर्जा से चल रहे हैं, लेकिन उनको उतना सम्मान नहीं है। कोई भी दौड़ धमका देता है कि अरे भगाओ इनको, उठाओ लूंगी और बजाओ लूंगी। सुने नहीं सब डायलॉग आपने? तो अगर इस सब डायलॉगों से बचना है और इस सब सिचुएशन का मिलकर सामना करना है तो हम सबको संगठित होना पड़ेगा। मैं संगठित होने के बदले में बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें किसी को तंग करना है, लेकिन हमें हमारा परिवार संगठित करने का अधिकार है। क्या हम नहीं चाहते कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे संगठित होकर रहें? हम लोग चाहते हैं ना ऐसा, जब हम एक दूसरे की बात माने, हम में संगठन हो, हम संगठित हो, हमें प्रेम हो। तो इसी तरह से अगर मुझे मेरा परिवार संगठित करने का अधिकार है तो मुझे मेरा समाज भी संगठित करने का अधिकार है, मुझे मेरा देश संगठित करने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं संगठित होके किसी और को तकलीफ देने वाला हूं। हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी है, संगठित होके एक दूसरे के सुख दुख को बांटना है। टीम के द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भाई, आप और आपकी टीम के माध्यम से इन सब पंचायत को समझने का मुझे मौका मिला, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने और राहुल भाई ने एक पर प्रांतीय संघ की अवधारणा मिलकर बनाई है, जिसका उद्देश्य ये है कि हमारे देश के अंदर 28 प्रदेश और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। और मुंबई एक ऐसी जगह है, ठाणे, बेगूसराय एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे देश के लोग अपनी रोजी रोटी तलाशने के लिए आते हैं। पर रोजी रोटी की तलाश में, अपने रोजगार की तलाश में हम इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना मशगूल हो जाते हैं कि हम अपनी पहचान ही खो देते हैं। हमें पता ही नहीं रहता कि हमारा अस्तित्व क्या है, और हम डरे से, सहमे से, दबे से, कुचले से सिर्फ काम करते रहते हैं। हमारा सामाजिक अस्तित्व बिल्कुल खत्म कर देते हैं। हम सामाजिक लोग हैं, हमें समाज में उठना बैठना चाहिए, समाज के लोगों से मिलते रहना चाहिए, अपना एक समाज बनाना चाहिए, अपना एक संगठन बनाना चाहिए, जिससे कि हम लोग संगठित होकर किसी के सुख दुख में और किसी भी मुसीबत में एक दूसरे का साथ दे सके, एक दूसरे के साथ रह सके। इस अवधारणा पे हमने और राहुल भाई की टीम ने मिलकर कई बैठकें की और आज इसी अवधारणा को लेके, इसी चर्चा को लेके आप सबके बीच में हम लोग उपस्थित हैं। इसका उद्देश्य ये है कि यदि एक हमारा संगठन होगा, यदि हमारा अपना समाज होगा, तो चाहे बोईसर हो, चाहे मुंबई हो, ठाणे हो और देश के किसी भी मेट्रो में हम लोग संगठित होकर अगर रहेंगे तो हमारे दिल में किसी तरीके का डर है नहीं रहेगा। आज कोई भी परेशानी हो हम घबरा जाते हैं, किसको बताएं। हम लोग अभी एक प्रस्ताव की बात कर रहे थे, बहुत बड़ी बात कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही चीज़ की कमी है। हमारे बच्चे पालघर या मुंबई जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। यहाँ अगर दिन में भर्ती हो गए तो रात को उनको मुंबई भेज दिया जाता है, और या नहीं तो अधिकतर लोग गुजरात की तरफ अभी पलायन कर रहे हैं हॉस्पिटल की सुविधा की। तो हमने वो चर्चा रखी और साहब ने कुछ उद्देश्य के समझ में आया, तो उनका कुछ मार्गदर्शन मिला कि यहाँ पर आप लोग कुछ कमेटी बनाओ, कुछ ट्रस्ट बनाओ और उसके लिए जगह निर्धारित करो, मीटिंग करो। उसके लिए जो आपको सरकार से सहयोग चाहिए, अगर आप आधा करोगे तो आधा वहाँ से बैठे तो साथ ये बताएंगे थोड़ा सा। ये भले यहाँ लोकल पर्सन है लेकिन उत्तर भारतीय की जान है, जितना ये कॉपरेट करते रात 2 बजे रात कॉल करो, मतलब ये कैसे आस्था जगी रही है। बाकी यहाँ आप सभी लोगों को कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और राहुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
आगे समय ना बोलने को प्रेस करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उद्देश्य की तरफ चलते हैं। तो मैं तरुण जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपना महत्व जो है ये सभी चीजें अपने आंसर में अवगत करें और अपने आगे चलने के उद्देश्य को सभी लोगों में प्रचारित करें।